यह कहानी पूजा के अटूट विश्वास, असीम धैर्य और कड़े संघर्ष की है। यह हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक और मेहनत सच्ची हो तो नीयत को भी झुकना पड़ता है। संघर्ष की नींव। एक छोटा सा घर और बड़ी चुनौतियाँ। शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटी सी बस्ती की तंग गलियों में पूजा का एक कमरा था। दीवारें कच्ची थी और छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन पूजा ने उसे अपने प्यारे से घर बना रखा था। पूजा के पति रामू एक दिहाड़ी मजदूर थे। जीवन सुचारू रूप से चला रहा था जब तक कि नियति ने अपना क्रूर खेल नहीं खेला। एक शाम रामू काम से लौटे तो उन्हें तेज बुखार था। शुरू में इसे मामूली थकान समझा गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। जांच कराने पर पता चला कि उन्हें फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है, जिसका इलाज लंबा और खर्चीला था। रामू बिस्तर से लग गए। घर की जमा पूंजी पानी की तरह बह गई और देखते ही देखते घर में दाने दाने की किल्लत होने लगी। माँ की ममता और पत्नी का संकल्प। पूजा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी किस्मत को कोसती और हार मान लेती, या फिर कमर कसकर मैदान में उतरती। उसने अपने दो मासूम बच्चों आरव और स्नेहा की ओर देखा। उनकी आंखों में स्कूल जाने का सपना और भूख की तड़प दोनों थी। पूजा ने तय किया कि वह अपने पति को हारने नहीं देगी, न ही अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबने देगी। उसने अगले ही दिन पास की एक बड़ी कॉलोनी में घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम ढूंढना शुरू किया। कड़ी मेहनत का दौर जारी रहा। पूजा का दिन बहुत सुबह 4 बजे शुरू होता था। वह पहले अपने घर का काम निपटाती, पति को दवा देती और बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती। उसके बाद वह 4 अलग अलग घरों में काम करने जाती। दोपहर में वह वापस आती, पति को खाना खिलाती और फिर शाम को एक सिलाई केंद्र में जाकर कपड़े सिलती। उसकी मेहनत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और थकान से उसकी आंखें लाल रहती थी। लेकिन जब वह घर लौटती तो उसके चेहरे में एक फीकी ही सही मगर सुकून की मुस्कान होती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे यह महसूस करें कि उसकी माँ टूट रही है। पूजा का शिक्षा के प्रति बहुत समर्पण था। पूजा अनपढ़ नहीं थी, वह शिक्षा की कीमत जानती थी। जब पड़ोसियों ने उससे कहा, पूजा पति बीमार है, बच्चों को भी काम पर लगा दे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, तो पूजा ने 2 टूक जवाब दिया, गरीबी मेरी आज है, लेकिन मेरे बच्चों की शिक्षा उनका कल है। मैं भूखी सो सकती हूँ, लेकिन उनके हाथों से किताबें नहीं छीनूंगी। वह रात को थके होने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई में मदद करती। वह रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए अक्सर कहती, आप बस हिम्मत मत हारना, मैं सब संभाल लूँगी। उम्मीद की किरण और सफलता। वक्त गुजरता गया। पूजा की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर जिस घर में वह काम करती थी, वहाँ की मालकिन ने रामू के इलाज के लिए एक बड़े डॉक्टर से बात की और आर्थिक मदद भी दी। धीरे धीरे दवाओं ने असर दिखाना शुरू किया। रामू, जो कभी हिल भी नहीं पाते थे, अब सहारे से बैठने लगे थे। पूजा की बचत और उसकी सिलाई की कमाई से घर की स्थिति सुधरने लगी। रामू ने जब देखा कि उसकी पत्नी ने अकेले दम पर पूरे घर को ढहने से बचा लिया, तो उनके अंदर जीने की इच्छा और प्रबल हो गई। इस तरह उन्होंने एक नई शुरुआत की। 2 सालों के कड़े संघर्ष के बाद रामू अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आरव को उसकी कक्षा में प्रथम आने पर छात्रवृत्ति मिली, जिससे पूजा का आर्थिक बोझ और कम हो गया। रामू ने फिर से हल्का काम करना शुरू किया, लेकिन अब वह पहले की तरह लाचार नहीं थे। पूजा ने अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली थी। अब वह सिर्फ एक गरीब परिवार नहीं थे, बल्कि एक ऐसा परिवार थे जिसने आपदा को अवसर में बदल दिया था।
खुशियाँ भरा सवेरा। आज पूजा के घर का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। घर की छत पर पक्की है। रामू काम से लौटते हैं तो बच्चों की खिलखिलाहट उनका स्वागत करती है। पूजा की आंखों में अब थकान नहीं बल्कि एक गौरव है। वह गौरव जो एक स्त्री की आंखों में होता है, जिसने अपनी गृहस्थी को तिनका तिनका जोड़कर फिर से खड़ा किया हो। पूजा अक्सर अपनी बस्ती की अन्य महिलाओं को समझाती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।